गैतोर की छतरिया, एक खूबसूरत और रहस्यमय जगह। आखिर क्या सच में यहाँ पे कभी किसी राजा को दफनाया गया था? क्यों इसके नीचे इतने सारे छोटे छोटे सुरंग बनाए गए हैं? आखिर क्या है इन सुरंग का राज? और ये टनल्स को इतना कम हाइट का क्यों बनाया गया है? क्यों इसमें इतने सारे कमरे हैं जो आज भी वीरान और बंद पड़े हुए हैं? क्या सच में ये कभी हॉन्टेड हुआ करती थी, या फिर कुछ मिथ या कुछ राज छुपा हुआ है? आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं हूं अभी गैतोर की छतरिया में, और ये जयपुर का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक एक करके हम देखते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द से जल्द कर लें। तो अभी हम लोगों ने इस गेट से एंट्री लिया। गेट से एंट्री लेते के साथ आपको यहाँ पे राइट साइड में दिखेगा ये स्मारक। तो ये सवाई भवानी सिंह जी का है, जो कि इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। तो ये स्मारक 2010 में बनाया गया। 2010 में उनकी मृत्यु हुई थी, 2011 में ये बनाया गया था। तो सवाई ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी जो थे, उनका ये स्मारक बनाया गया है। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। तो जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो इंडियन आर्मी का लोगो भी है, और साथ में यहाँ पे मेडल वगैरह भी बना हुआ है। और ये भवानी सिंह जी की समाधि बनाई गई है। वैसे यहाँ पे उनको नहीं दफनाया गया था या जलाया गया था, ऐसा कुछ नहीं, उनके नाम पे ये बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हो, अंदर फूल रखा हुआ है, और ऊपर में देखो मार्बल से पूरा का पूरा कार्विंग करके ये बनाया गया है। ये पूरा का पूरा वाइट मार्बल का है ये स्मारक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे SBS लिखा हुआ है, सवाई भवानी सिंह जी। इंडियन आर्मी का जो है वहाँ पे चिन्ह है, और साथ में उनके जो ब्रिगेडियर का मेडल है वो भी बनाया गया है। और पैराशूट रेजिमेंट के थे, तो यहाँ पे पैराशूट रेजिमेंट का लोगो भी है। ये पूरा का पूरा कार्विंग करके किया गया है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, आगे चल के बाकी का जगह एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ जो सामने आपको दिख रहा है, ये मानसिंह द्वितीय है, जिनका ये समाधि है। तो मानसिंह द्वितीय वही है जिनके नाम से आपको जयपुर में कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ मिलेंगी। तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर, इस जगह को भी देखते हैं। तो सवाई मानसिंह जो है, उन्हीं के नाम पे ये स्मारक बनाया गया है। और ये भी पूरा का पूरा, ये तो उस टाइम में बना था जिस टाइम उतने टूल्स वगैरह नहीं थे। पूरा का पूरा हैंड क्राफ्टेड है, ये भी मार्बल से बना है। और साथ ही आपको कुछ चीज़ें और बता दूं। 1733 में इस जगह का सिलेक्शन हुआ था कि इस जगह में समाधि बनाई जाएंगी सारे राजाओं की। 1733 के बाद जितने भी राजाओं ने शासन किया, जितने भी राजाओं ने, उन सभी के आपको यहाँ पे स्मारक समाधि मिलेंगी, जो छतरिया के तौर पे है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे ईश्वर सिंह जी जो थे, उनकी समाधि नहीं है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ईश्वर सिंह जी की जो मृत्यु हुई थी ना, ये मृत्यु जो थी वो नॉर्मल मृत्यु नहीं थी, उन्होंने सुसाइड किया था। इसीलिए उनकी जो स्मारक है, उनकी जो समाधि है, वो यहाँ पे नहीं है। बाकी जितने भी राजा हैं, 1733 के बाद जितने भी राजाओं ने शासन किया है, उन सभी की समाधि यहाँ पे बनाई गई है। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये माधो सिंह जी द्वितीय जो है, उनकी स्मारक है। उनकी स्मारक समाधि माधो सिंह जी के नाम पे है। तो ये पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है। अब आइए देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो माधो सिंह जो थे, उनके नाम पे ये बनाया गया है। और ये भाई, इसकी जो खूबसूरती है ना, वो सबसे अलग है। क्योंकि बाकी ये और ये तो नॉर्मल वाइट स्टोन का है, लेकिन ये जो है, ये पूरा का पूरा
एकदम रेड स्टोन से बना हुआ है। साथ में इसकी जो कार्विंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा हैंड क्राफ्टेड है और इसकी खूबसूरती अभी भी टिकी हुई है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर, अंदर जाके एक बार वीडियो लेते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि जब भी आप आओ तो यहाँ पे जूते खोल के ही आना, क्योंकि मैंने अभी देखा है बहुत सारे लोग उधर जूते पहन के चढ़े हुए थे। ये कोई खेलने का या ऐसा कोई जगह नहीं है, ये किसी की समाधि है, तो इसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और ये हमारे राजाओं की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया, साथ ही कितनी शानदार जाली वगैरह बनी हुई है। तो अभी इसको तो बंद कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, आई थिंक पहले ये खुला हुआ होगा, लेकिन अभी ये सील करके लॉक कर दिया गया है किसी कारण। और ऊपर में देखो कितनी अच्छी तरीके से दो गुड़िया बैठी हुई है जो बांसुरी बजा रही है, और जो जाल बनाया गया है मार्बल का कार्विंग करके। साथ ही यहाँ नीचे में जो हाथी है, जो मार्बल्स का मोज़ैक आर्ट बोलते हैं इसको, मोज़ैक आर्ट के द्वारा बनाया गया है। ऊपर की जो डेकोरेशन है ना कार्विंग का, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। और ये मेरे को यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा लगा, बहुत ही खूबसूरत है ये। तो यहाँ मुझे एक छोटा सा गुम्बद टाइप का दिख रहा है। तो भाई यहाँ तो चींटियों ने अपना घर संसार बसा के रखा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो कितनी शानदार जाली बनाई गई है और बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग है। बस ये सारी चीज़ें बहुत ही गलत है। ये जो लिख रहे हो भावना, सोयल, अक्षिता, पता नहीं ये लोग लिख के सोचते हैं कि इनका हो गया ये एरिया, बट कौन समझाए इन सब लोगों को। अब आगे चलते हैं, आगे चल के आगे का जगह देखते हैं। तो आगे क्या है, तो यहाँ पे ये छोटा सा कुछ बनाया गया है और आई थिंक ये स्टोर हाउस टाइप का कुछ होगा यार। ये सीढ़ियाँ है, यानी इधर में भी, हाँ ये बंद कर दिया गया है। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, इसीलिए ये बनाया गया है। और यहाँ से दिख भी रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा भी सीढ़ी टाइप का ऊपर जाने के लिए। तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पे आप देखो किस तरीके से हाथी का कार्विंग करके बनाया गया है, और ऊपर में जो छोटे छोटे जाली बनाया गया ना, कितना माइन्यूट काम था और वो किस तरीके से किया गया होगा। तब हम यहाँ से आगे चल रहे हैं। एक्चुअली हमने जहाँ से एंट्री किया वो एंड पॉइंट है, यानी जो सबसे पहला समाधि बोल सकते हो वो और आगे है। तब हम लोग यहाँ से आगे अंदर की ओर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे एक मंदिर भी है और बहुत ही पुराना लग रहा है, ये बरगद का पेड़। तो ये मैंने सुना था कि यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है, और साथ ही ये समाधि किसका है ये तो अंदर चल के बाबा से पूछेंगे तो उन्हीं से पता चलेगा, वरना ऐसे तो नहीं पता चलेगा। तो ये मंदिर भाई ये भी बहुत पुराना है, गटेश्वर महादेव मंदिर। तो बेसिकली है तो ये भोलेनाथ का मंदिर, और अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा पुराना टाइप का मूर्ति वगैरह है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फालतू आके ना बैठे, आए दर्शन करें निकल जाए। और आई थिंक ये भी रॉयल फैमिली का ही है, रॉयल फैमिली में ही जो थे उन्होंने ही बनवाया होगा इसको। तो अब हम यहाँ से अंदर की ओर जा रहे हैं। ये जो स्मारक है, तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे बहुत सारे अंदर छोटे छोटे स्मारक दिख रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे नाम वगैरह लिखा नहीं है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि भाई किनका स्मारक है ये पता नहीं चल रहा है। बट अंदर जाने के बाद एक स्मारक बड़ा है और बाकी चारों तरफ छोटे छोटे स्मारक है। तो आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि एक स्मारक तो बनाया गया होगा, उसके बाद जितने भी संत थे या जो भी बाद में राजा बने उनके एक एक करके स्मारक बनाया गया। तो यहाँ पे वही लगता है मेरे को, बहुत सारे समाधि है। वैसे तो नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा किसका है और किन के नाम पे बना हुआ है। अगर वो रहता तो ज़्यादा बेटर होता। मैं रिक्वेस्ट करूँगा रॉयल फैमिली से एटलीस्ट एक नेम प्लेट टाइप का लगा दे, ताकि हमें भी पता चले कि किन के नाम पे है, कौन किन की समाधि है। तो ये हमारी आरावली जो रेंज है वो है। ऊपर आपको नाहरगढ़ दिखेगा, और इधर है गढ़ गणेश, और उसी के बीच में ये गैतोड़ की छतरियाँ हैं। तो गैतोड़
की छत्रियाँ का क्या मतलब है, आप सभी से मैं पूछूंगा गैतोर क्या है। तो अगर आपको पता है तो ज़रूर बताना। यहाँ से फ़िलहाल हम लोग अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। ओ भाई, यहाँ से क्या खूबसूरत दिख रहा है सब। और बहुत मतलब थोड़ा सा नर्वस लग रहा है, डर लग रहा है, पुराना है लेकिन भाई यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ से उतर के अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे और भी छतरियाँ हैं। तो यहाँ पता करके हमने मतलब एक अंकल से पूछा जो यहाँ के गाइड थे, उन्होंने बताया ये रॉयल फैमिली के ही हैं। रॉयल फैमिली में भी जो भी मर गए उन्हीं की समाधि है। अब नाम नहीं लिखा गया है तो उतना डिटेल में तो नहीं पता, बट नाम लिखा रहता तो अच्छा होता। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आते हो तो यहाँ मंदिर है, मंदिर में ज़रूर जाना। भोले बाबा का मंदिर है, गटेश्वर जी। तो फिर यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हम लोग निकलते हैं, निकल के हम लोग चलते हैं आगे। तो इधर तो रास्ता बंद है और ये रास्ता आगे की ओर जाएंगी, तो यहीं से हम लोग जाएंगे। कहते हैं जब रॉयल फैमिली आती थी नाहरगढ़ से, जब नाहरगढ़ तो वैसे बना था किसी और कारण से, उसका मैंने ऊपर लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही आपको वीडियो के एंड में मिलेगा गढ़ गणेश का ब्लॉग, वो भी देख सकते हो। और नाहरगढ़ से जब आते थे तो वो इसी रास्ते से आते थे। तो जितने भी पुराने यानी 1733 के टाइम जितने भी राजा थे उनकी समाधि भी और अंदर है ही है। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये अभी भी रॉयल फैमिली के अंडर में है, यानी इसको इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लिया है, रॉयल फैमिली के अंडर ही आती है। और भाई जैसे जैसे आप जाओगे ना, आपको पता चलेगा टाइम के बारे में, उधर कितनी नई लग रही थी और इधर थोड़े पुराने पुराने हैं। लेकिन भाई ये हेरिटेज एरिया जो है ना, जो लुक है ना, बहुत ही सुंदर है। बहुत से लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये समाधि है, हॉरर जगह है, हॉन्टेड जगह, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली इसको समाधि बोला जा रहा है क्योंकि उनके नाम पे बनाया गया था। लेकिन जो है ये चीज़, ये बेसिकली उनके नाम में स्मारक छतरियाँ बनाई गई है। ये कोई भी हॉन्टेड जगह नहीं है, ये ना ही यहाँ पे कोई भी किसी को भी दफनाया गया था, ऐसा नहीं है। और मैंने आपसे पूछा था गैटोर की छतरियाँ क्यों बोलते हैं, आप लोग कमेंट करना, साथ ही मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्यों बोलते हैं। तब तक यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। तो ये जो छतरी है ये भी बहुत पुरानी है और इसमें मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा ना कि हर एक पिलर पे जिस तरीके से मोटिव बनाए गए हैं कार्विंग करके, वो भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे अभी हम लोग पिलर्स को देख रहे हैं। इस पिलर को आप देखो किस तरीके से इसको कार्विंग करके शेप दिया गया है। और साथ ही इन पिलर्स में आप देखो ये जो छोटे छोटे बनाए गए हैं ना, ये बहुत ही सुंदर है। फिर इसमें नाम नहीं पता है कि किसका है, बट रॉयल फैमिली के ही है। और इसमें ना कुछ छोटे छोटे हुक्स भी है। आई थिंक ये उस टाइम में है कर्टन्स वगैरह लगाने के लिए होगा, क्योंकि हुक का फिर यहाँ पे क्या काम, कर्टन्स लगाने के लिए या कुछ हैंग करने के लिए लाइट्स वगैरह, तो उसी के लिए होगा। ऊपर में आप देख सकते हो कि कोई एक स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है, स्टोरी लाइन के जैसा बनाया गया है। साथ ही वहाँ पे अगर आपको क्लोजअप दूँ तो पता चलेगा क्लियरली कि कोई गॉडेस है जिसके हाथ है। फिर मंदिर बनाए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और साथ ही यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ढोल, तबला, वीणा वगैरह बनाया जा रहा है। यानी
आई थिंक जो भी जिनका भी समाधि होगा उनको म्यूज़िक वगैरह से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इसीलिए उसी चीज़ को देखते हुए ये बनाया गया है। बहुत ही पुराना है ये भी, क्योंकि इसको देख के ही पता चल रहा है। साथ ही यहाँ पे कुछ छोटे छोटे भी बनाए गए हैं, क्या कारण है ये तो नहीं पता। और बाकी ये एरिया जो है, इधर भी बहुत सारे हैं, सब अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा यूनिक अगर मुझे अभी तक लगा तो ये वाला, ये दोनों है। बाकी ये भी है, ये रेड स्टोन से बनाया गया है, इसमें एक अलग ही शाइन आ रहा है। इसका जो गुंबद है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। नीचे का एरिया अगर हम देखेंगे तो नीचे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मिट्टी से काम चल रहा है। टूटा फूटा है, बहुत सारा पुराना है ऑब्वियसली, लेकिन रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि ये क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं ये क्या है। तो ओ भाई, ये तो बड़ा ही पुराना जगह है। अच्छा, यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह चल रहा है, काम चल रहा है, मिट्टी रखा हुआ है। और फ्लैश चलाते हैं, उसके बाद देखते हैं। मिट्टी रखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, थोड़ा हॉन्टेड है डरावना लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये दिया वगैरह रखने के लिए बनाया गया है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी ऐसा ही बनाया गया है शेप। यानी ये छोटे कुछ रखने के लिए बनाया गया है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। छोटे छोटे कमरे हैं, छोटा हाइट है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है। अभी हाल फिलहाल में रिपेयरिंग हुई, इसलिए मिट्टी वगैरह जो है अभी कच्चा है, आपको दिख रहा होगा। बट यहाँ से चलते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है महाराजा जगत सिंह जी। भाई डेट क्लियर पता नहीं चल रहा है, 1886 है कि क्या है। हिंदी में लिखा गया है, हाँ आई थिंक हिंदी में ही है। तो ये महाराजा जगत सिंह जी का समाधि है। ओ भाई, ऐसा लग रहा है पूरी जयपुर की रॉयल फैमिली का टूर हो गया एक साथ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये सोचो कितना शाइन कर रहा है, मतलब वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाथ का काम कितना जोरदार काम था। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ओके, यही चीज़ अभी हम लोगों ने अंदर देखा, और यही लोग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का सारा काम। अभी हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं, क्योंकि आगे और भी समाधि है। जब आए हैं तो देख लेते हैं पूरा। ऐसे अगर आप लोग आते हो तो टाइम लेके आना, बहुत मस्त जगह है। अगर आपको हिस्ट्री वगैरह से अच्छा लगता है, हिस्ट्री की चीज़ें, तब तो ज़रूर आना यहाँ पे। तो ये अभी अंदर हमें एक हवेली जैसा, हवेली तो नहीं बोलेंगे, पुराना जगह है। और यहाँ पे दिया और पूजा भी हुआ है, तो ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं भाई। पूजा हुआ है हाल फिलहाल, क्योंकि दिया है, अंदर भी दिया लगा है, कोई भगवान जी का होगा, यहाँ पे स्मारक बना हुआ होगा। और भाई पीपल का पेड़, साथ ही इधर ना बहुत अंदर टनल टनल टाइप का है। यहाँ पे भी, यहाँ तो लकड़ियाँ रखी हुई है जलाने के लिए शायद। हाँ, पूरा छानबीन कर देंगे आज। तो पीछे जाने का एक्चुअली हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक जन से बात किया, उन्होंने बोला कि साइड में है एक जगह, वहां से जा सकते हो। और यहाँ पे आप देखो, ये बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ओ भाई, इधर भी बहुत ही छोटे छोटे जगह है यहाँ पे, बहुत ही अंडरग्राउंड जगह है। बहुत सारी चीज़ें तो पता ही नहीं चल रही है। सोचो इतना अंडरग्राउंड करके क्यों बनाया गया था। आह, इधर भी बहुत अंडरग्राउंड जगह है। तो अभी हम लोगों ने जो छतरी देखा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्मारक जो है महाराजा राम सिंह द्वितीय की है, जो 1835 से 1880 तक उन्होंने राज किया। उसके बाद उनकी ये छतरियाँ बनाई गई है। तो लिखा हुआ था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अंदर नहीं लिखा हुआ है, बट हाँ बाहर तो नोट दिया हुआ है। एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे पानी का जाली बनाया है, पानी रखा गया है। अब ये उस टाइम का है, स्टोर हो क्या है कि क्या है नहीं पता एक्चुअली अभी जाली डाल दिया है, वरना पता है हम लोग जिस तरीके से गंदा करते, गंदा किया हुआ है। मुझे जाना है वहाँ पे,
वो क्या है वो देखते हैं एक बार अंदर जाके, क्योंकि ये बहुत ही एलिवेटेड करके बनाया गया है। और भाई अंदर तो ओहो, ज़्यादा हाइट नहीं है, हाइट बहुत ही कम है। देखोगे तो हाइट, मेरा हाइट 5'5" है, 5'5" ही है। अगर सीधा खड़ा हो जाऊं तो ये पूरा सट जाएगा मेरा सर। तो ये अंदर बस इसको उठाने के लिए बनाया हुआ है, एलिवेटेड करने के लिए, और कुछ भी नहीं है अंदर। निकलते हैं यहाँ से। तो ये जो स्मारक है ये राम सिंह द्वितीय जो है उनके सामने ही ये स्मारक बना हुआ था। अभी हम लोग अंदर से जो टनल वाला गए थे इसी के नीचे गए थे। ये किनका है वो तो पता नहीं, लेकिन स्मारक जो है ये बहुत ही खूबसूरत है और एकदम हटके है। इसके अंदर में बहुत सारी डिटेलिंग है। तो ये जो स्मारक है यहाँ पे छोटे छोटे कार्विंग करके बनाया गया। जैसे हाथी है, हाथी के ऊपर 2 आदमी बैठे हुए हैं, साथ ही शेर है, कृष्ण जी भी वहाँ पे है, कृष्ण जी भी दिख रहे हैं। मैं जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चलेगा। वहाँ पे देखो कृष्ण जी भी हैं। और अगर हम इधर से देखते हैं तो इधर से तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। जो कार्विंग किया गया ना, ये कार्विंग बहुत ही खूबसूरत है। और गुंबद को आप देख सकते हो कैसे ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग करके बनाया गया है, यानी ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ के किस तरीके से शेप दिया गया है। तभी निकलते समय मैंने भाई ये व्यू मुझे बहुत सुंदर लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्यू को ले लिया जाए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ऐसा लग रहा है ना कोई एकदम भाई एकदम पीछे चले गए, टाइम ट्रैवल हो गया। तो यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने देखा कि भाई ये जो बड़ा यूनिक चीज़ है, मिट्टी और चूना जो है उनका लेप का यूज़ करके ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यानी वही पुरानी मेथड को यूज़ कर रहे हैं, बस थोड़े बहुत मटेरियल जो हैं थोड़े बहुत बस चेंज हुए होंगे, वरना वही सारी चीज़ें हैं। और साथ ही मुझे ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से बोगनविलिया ने कवर करके रखा है। तो भाई यहीं तक था आज का ब्लॉग। तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे पूछा था कि गैतोर की छतरियाँ क्यों बोलते हैं। तो गैतोर यानी जो राजा है उनकी स्मारक, उनकी समाधि। और छतरियाँ इसलिए क्योंकि ये छतरियों के शेप में है, इसीलिए इसको बोला जाता है गैतोर की छतरियाँ। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जल्द से जल्द कर ले। फिर मिलेंगे इसी तरीके के नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, एक नए एडवेंचरस प्लेस में, और इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे। बाय बाय, सी यू।